जरा सोचिए, 10 साल पहले एक अमेरिकी डॉलर लगभग 60 रुपए का था। आज ये 90+ रुपए के करीब है। इसका मतलब है आपका पैसा कमजोर हो रहा है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, विदेश में पढ़ाई महंगी हो रही है। लेकिन असली सवाल यह है, डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है और भारतीय रुपया बार बार क्यों गिर रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है या ग्लोबल मनी गेम? आज हम पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। चलिए इसे बहुत आसान बनाते हैं। करेंसी डिमांड और सप्लाई की तरह काम करती है। जब दुनिया को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। जब दुनिया रुपए बेचती है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है। अब खुद से पूछिए, कौन सा देश दुनिया को ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है? कौन सा देश ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है? किस देश की करेंसी का इस्तेमाल तेल, सोना और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होता है? जवाब आसान है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दुनिया का 80% से ज्यादा ट्रेड डॉलर में होता है। यहाँ तक कि वो देश जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, वे भी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ये डॉलर को एक सुपर पावर का दर्जा देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर देश तबाह हो गए थे, लेकिन अमेरिका मजबूत था। उसके पास फैक्ट्रियां थीं, उसके पास सोने का रिजर्व था। तो दुनिया ने एक डील की, डॉलर मुख्य ग्लोबल करेंसी बनेगा। पहले डॉलर सोने से बैक्ड था, बाद में सोने की बैकिंग हटा दी गई, लेकिन फिर भी देशों ने डॉलर पर भरोसा किया क्योंकि अमेरिका बैंकों को कंट्रोल करता था, अमेरिका टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता था, अमेरिका ग्लोबल संस्थानों को कंट्रोल करता था। उस दिन से डॉलर ने दुनिया की इकोनॉमी पर राज करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं भारत की। भारत इंपोर्ट करता है तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सेमीकंडक्टर्स, रक्षा उपकरण। और हम किससे पेमेंट करते हैं? डॉलर से। तो हर बार जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। डॉलर खरीदने के लिए भारत रुपए बेचता है। नतीजा, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपए की सप्लाई बढ़ती है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है। ये प्योर इकोनॉमिक्स है। साथ ही विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं। जब ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, वे पैसा निकाल लेते हैं। वे रुपए को वापस डॉलर में बदल लेते हैं। फिर से रुपया गिर जाता है। यहां आता है अमेरिका का सीक्रेट हथियार, इंटरेस्ट रेट्स। जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स सोचते हैं, डेवलपिंग देशों में रिस्क क्यों लें, चलो अमेरिका में सुरक्षित रूप से पैसा लगाते हैं। तो अरबों डॉलर वापस यूएस चले जाते हैं। भारत जैसे देशों को कैपिटल आउटफ्लो का सामना करना पड़ता है। भारत में कम डॉलर, कमजोर रुपया। इस तरह अमेरिका का एक फैसला भारत में आपकी जेब पर असर डालता है। अब ध्यान से सुने, कमजोर रुपया हमेशा बुरा नहीं होता। जब रुपया गिरता है, भारतीय एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, आईटी कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, विदेशी टूरिस्ट्स को भारत सस्ता लगता है। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि रुपया बहुत तेजी से बढ़े। लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट खतरनाक है, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, ईंधन और खाने की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए आरबीआई बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत अब स्ट्रैटेजी बदल रहा है। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा एक्सपोर्ट, डिजिटल रुपए के एक्सपेरिमेंट, लोकल करेंसी में ट्रेड। भारत डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। आप 70 साल पुराने डॉलर सिस्टम को रातों रात नहीं तोड़ सकते। हालांकि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, युवा आबादी मजबूत है, टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ रहा है, लंबे समय का भविष्य मजबूत है। तो अगली बार जब कोई कहे डॉलर महंगा हो रहा है, याद रखें, ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये ग्लोबल पावर है, ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। पैसा कागज नहीं है, पैसा पावर है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप पहले से ही 90% लोगों से ज्यादा स्मार्ट सोचते हैं। सब्सक्राइब करें, शिक्षित रहें, शक्तिशाली बने। ज्ञान ही असली करेंसी है।